दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी तेजी देखने को मिली। अब आप ये देख ही सकते हो कि रिजल्ट के बाद स्टॉक 60 को क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस जो इस समय सुज़लॉन को ट्रैक करते हैं वो सारे के सारे बुलिश है, और इस रिजल्ट के बाद उन्होंने यहाँ पे देखो कि अपनी जो राय रखी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो 5 ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय सुज़लॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, जिनको अच्छे से समझेंगे उनका क्या कहना है। इसके अलावा सुज़लॉन एनर्जी के अक्टूबर के हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं। वो क्या इशारा करे, क्या म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है अक्टूबर मंथ में या फिर बिकवाली हुई है, अच्छे से समझेंगे। और सुज़लॉन के आने वाले समय कौन से प्रोजेक्ट है जो कंपनी करने जा रही है, और क्या आने वाले इसमें सुज़लॉन अब फिर से वही शानदार प्रदर्शन कर सकता है जो पिछले 2-3 सालों में इसने किया था, जब स्टॉक 1-2 रुपए से सीधा 86 तक चला गया था। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात करें 57.70 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.21% के आसपास की तेजी। अब आप देख सकते थर्सडे की जो क्लोजिंग थी 57.5 के आसपास थी, और शुरुआत कमजोर हुई थी 57.50 पर। इंट्राडे में 57 के आसपास तक स्टॉक पहुंचा, लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के आई उसने इसमें एक पॉजिटिव माहौल बनाया। तो अभी भी आप देखें तो बड़े फंड हाउस तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ के हमारे सामने लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें ये क्लियर सिग्नल है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारा निवेश कर रहे हैं, लगातार उनकी खरीदारी बढ़ रही है। तो अक्टूबर मंथ में करीब 73 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। उनका निवेश बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो इस रिजल्ट के बाद पॉजिटिव संभावना बननी तो लाजमी है। और आप समझ ही सकते हो कि म्यूचुअल फंड और दूसरे जो बड़े फंड हाउस है स्पेशली एफआईडीआई, वो काफ़ी सारा निवेश करे सुज़लॉन में। यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, तो वो उनकी संख्या 49 के आसपास है। तो आप ये दोनों को अच्छे से कंपेयर करके समझ सकते हो कि अगर 49 यहाँ से बिकवाली करके जाने वाले, तो सामने 73 खरीदार है। खरीदार बहुत ज़्यादा है बिकवाली के सामने, और इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करने की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि करीब 6,53,34,651 इक्विटी शेयरों की ये अदला-बदली होती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी सारे शेयरों की हलचल हुई है। अब उन म्यूचुअल फंड की बात करें जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया या फिर अपनी बिकवाली की है, तो ये अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़े आप देख सकते हो। इसमें मोतीलाल ओसवाल एज टैक्स सेवर फंड ने 146.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में कैनरा रेबेको लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 251.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे उनकी होल्डिंग 6.81% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी उनका निवेश बढ़ा है। उसके बाद आप देखें तो यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 179.90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट की बात करें तो 167.51 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट की बात कर लेते 421.40 करोड़ का काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर लिया है। 4.40% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे ट्रिम हुई है। उसके बाद सुंदरम मिड कैप डायरेक्ट का भी निवेश हुआ है 114.89 करोड़ का, जहां पे इन्होंने 2.96% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ा चुके हैं। फिर कोटक ऑबिडे डायरेक्ट ने यहाँ पे 121.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 2.1% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद आप देखो कि इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटरी डायरेक्ट का भी यहाँ पे निवेश हुआ है, करीब 121.92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इनकी होल्डिंग 558.97% की जबरदस्त पड़ी है। यानी बहुत सारा निवेश मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप देखें तो एचएसबीसी स्मॉल कैप डायरेक्ट का भी निवेश हुआ है। 120 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और उनकी होल्डिंग में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंथ ऑन बेसिस पे आप देखें वो अनचेंज है। फिर आदित्य बिरला ऐसे लार्ज कैप मिड कैप की बात करें तो 119.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिनका निवेश घटा है, सिर्फ एक म्यूचुअल, और आप देखिए वो है मोतीलाल ओसवाल। ये एक होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है, बाकी सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी के बहुत सारा निवेश हुआ है, और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में सुजलोन यहाँ से शानदार कर सकता है। तो इस बार सुजलोन ने 1278 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट बताया है, और यहाँ पे रिवेन्यू में भी 3870 करोड़ के आसपास की जो जंप है उसमें 85% का योगदान है ईयर ऑन बेसिस पे। एबिटाडा भी 145% के जंप के साथ 720 करोड़ तक पहुंच गया है। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार रिजल्ट है, और इस रिजल्ट ये देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बुलिश है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि क्वार्टर वन बहुत ही बेहतर कंपनी ने बताया, और यहाँ पे सुजलोन का जो उन्होंने गाइडेंस मेंटेनेंस रखा है वो देखो मेंटेन किया 60% ईयर ग्रोथ के साथ में। आगे भी जो कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, कंपनी विंड टर्बाइन डिलीवरी में काफ़ी बेहतर करी है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का लगता है कि आने वाले समय भी सुजलोन की परफॉर्मेंस ऐसी ही बेहतर रहेगी। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी भी इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उनका कहना है कि सुजलोन इस समय बहुत बेहतर कर रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक 6.2 गीगावाट के आसपास है, और लगातार कंपनी बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ा रही है, जो पॉलिसी सपोर्ट कंपनी को मिल रहा है, और इसका जो सरकार की जो नई योजना है उसका बेनिफिट पूरा सुजलोन उठा रही है। और आप देख सकते हो कि सरकार इस समय विंड एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी नई स्कीमें लेके आ रही है। तो ये 6.2 गीगावाट की जो ऑर्डर बुक है, इसमें आप देखें जो ईपीसी इरिगेशन और जो पॉलिसी सपोर्ट के हिसाब से कंपनी आने वाले समय और बेहतर करेगी। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि Q2 के दरमियान कंपनी ने 565 मेगावाट का यहाँ पे अपना ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किया, और 1865 मेगावाट के ऑर्डर पाइपलाइन में। ऐसे में उनको लगता है कि कंपनी आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकती है। दूसरी तरफ अगर तो जेएम फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलोन को लेकर। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कंपनी का रेवेन्यू और एबिटाडा में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, और यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू देखें तो 38.7 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, जिसमें 84% ईयर ऑन बेसिस पे जंप है, और यहाँ पे जो जेएम ने एस्टिमेट लगाया था उससे भी बेहतर है। 565 मेगावाट की इन्होंने डिलीवरी कर ली है। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, और कंपनी की जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है 19% के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 14% के आसपास थी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी काफ़ी बेहतर कर रही है, और आने वाले समय भी उम्मीद है कि और बेहतर होगा। तो बिल्कुल आप देखें ब्रोकरेज हाउस एक के बाद एक बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि कंपनी ने क्वार्टर टू बहुत ही बेहतर बताया, कंपनी का डिलीवरी बहुत मजबूत है, लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, और आने वाले समय कंपनी और बेहतर कर सकती है। मैनेजमेंट जो है इस समय जो फैसले ले रहे हैं वो बहुत शानदार है, पूरा भरोसा है, कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, और सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी की जो 1.8 गीगावाट की जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, जिससे कंपनी आने वाले समय बहुत बेहतर करती हुई दिखाई देगी। जो कंपनी ने अपने जो गोल सेट किए वो बिल्कुल आगे फुलफिल होंगे। तो देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस इस समय लगातार पॉजिटिव। दूसरी तरफ तो नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज का कहना है कि हम इस पे होल्ड की रेटिंग दे रहे, क्योंकि उनका कहना है कि कंपनी ने 565 मेगावाट की ऑर्डर डिलीवरी कर ली है, जो 18.6% की यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में योगदान दिखा रहा है, और कंपनी लगातार आप देखें बेहतर करिए, उसका एबिटाडा मार्जिन 145% तक पहुंचा है, जो ईयर एंड बेसिस पे 702 करोड़ के आसपास पहुंचा है, और कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी 539% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो 1280 करोड़ तक पहुंच गया है। और यहाँ पे इसमें 720 करोड़ का जो है डिफर्ड टैक्स जोड़ा है, अगर वो लेस भी करेंगे तब भी प्रॉफिट जो है वो आप देखो कि 550 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा, जो पिछले 200 करोड़ के प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी की जो इस समय टैक्स लायबिलिटीज है वो काफ़ी कम है, और यहाँ पे देखिए कंपनी जो है लगातार बिजनेस अपना बढ़ा रही है, लॉस बिल्कुल कंपनी का है नहीं, कंपनी डेट फ्री है। तो इस वजह से देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस नोमा भी बहुत ज़्यादा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।